चैप्टर 6 इकिगाई डाइट। दुनिया के सबसे लंबे समय तक रहने वाले लोग क्या खाते और पीते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जापान में दुनिया में सबसे अधिक जीवन प्रत्याशा है। 85 वर्ष पुरुषों और महिलाओं के लिए 87.3 साल। इसके अलावा यह दुनिया में शताब्दी की उच्चतम अनुपात है। प्रत्येक मिलियन लोगों के लिए 520 से अधिक सितंबर 2016 तक। उपरोक्त ग्राफिक जो जापान इसके प्रांत में जीवन प्रत्याशा की तुलना करता है ओकिनावा, स्वीडन और संयुक्त राज्य अमेरिका से पता चलता है कि जबकि जापान में जीवन प्रत्याशा कुल मिलाकर उच्च है, ओकिनावा राष्ट्रीय औसत से अधिक है। ओकिनावा जापान के उन क्षेत्रों में से एक है जो द्वितीय विश्व युद्ध से सबसे अधिक प्रभावित थे। परिणाम स्वरूप न केवल युद्ध के मैदान पर संघर्ष बल्कि भूख और संसाधनों की कमी के कारण एक बार युद्ध समाप्त हो गया। 1940 और 1950 के दशक के दौरान औसत जीवन प्रत्याशा बहुत अधिक नहीं थी। ओकिनावान्स के रूप में विनाश से उभरने के बाद वे देश के कुछ सबसे लंबे समय तक रहने वाले नागरिक बन गए। जापानी लंबे जीवन के लिए क्या रहस्य रखते हैं? यह ओकिनावा के बारे में क्या है? जापानी लंबे जीवन के लिए क्या रहस्य रखते हैं? यह ओकिनावा के बारे में क्या है? यह जीवन प्रत्याशा के मामले में सबसे अच्छा बनाता है। विशेषज्ञ बताते हैं कि एक बात के लिए ओकिनावा जापान में एकमात्र प्रांत है बिना गाड़ियों के। इसके निवासियों को ड्राइविंग न करने पर चलना या साइकिल चलाना पड़ता है। ये एकमात्र प्रांत भी है जो प्रतिदिन 10 ग्राम से कम नमक खाने की जापानी सरकार की सिफारिश का पालन करने में कामयाब रहा है। ओकिनावा का चमत्कारिक आहार। ओकिनावा में हृदय रोग से मृत्यु दर जापान में सबसे कम है और आहार निश्चित रूप से इसके साथ बहुत कुछ करना है। यह कोई संयोग नहीं है कि ओकिनावा आहार को पोषण पर पैनलों पर दुनिया भर में अक्सर चर्चा की जाती है। ओकिनावा में आहार पर सबसे ठोस और व्यापक रूप से उद्धृत डेटा से आते हैं। र्यूकस विश्वविद्यालय के एक कार्डियोलॉजिस्ट माकोतो सुजुकी द्वारा अध्ययन, जिन्होंने 1970 के बाद में से ओकिनावा में पोषण और उम्र बढ़ने पर 700 से अधिक वैज्ञानिक लेख प्रकाशित किए हैं। ब्रैडले जे विलकॉक्स और डी क्रेग विलकॉक्स मेकू सुजुकी के अनुसंधान में शामिल हुए टीम और इस विषय पर बाइबल पर विचार करने वाली एक पुस्तक प्रकाशित की, द ओकिनावा प्रोग्राम। वे निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुंचे। स्थानीय लोग कई तरह के खाद्य पदार्थ खाते हैं, खासकर सब्जियां। विविधता महत्वपूर्ण लगती है। ओकिनावा के शताब्दी के एक अध्ययन से पता चला है कि उन्होंने नियमित आधार पर मसालों सहित 206 विभिन्न खाद्य पदार्थों को खाया। उन्होंने हर दिन औसतन 18 अलग अलग खाद्य पदार्थ खाए जो हमारी फास्ट फूड संस्कृति की पोषण संबंधी गरीबी के विपरीत हैं। वे हर दिन कम से कम 5 सर्विंग्स फलों और सब्जियों का सेवन करते हैं। ओकिनावा द्वारा दैनिक आधार पर कम से कम 7 प्रकार के फलों और सब्जियों का सेवन किया जाता है। यह जांचने का सबसे आसान तरीका है कि अपनी मेज पर पर्याप्त विविधता है या नहीं, यह सुनिश्चित करने के लिए कि आप इंद्रधनुष खा रहे हैं। उदाहरण के लिए लाल मिर्च, गाजर, पालक, फूल गोभी और बैंगन की विशेषता वाली एक मेज शानदार रंग और विविधता प्रदान करती है। टोफू जैसी सब्जियां, आलू, फलियां और सोया उत्पाद ओकिनावा के आहार के मुख्य स्रोत हैं। उनके दैनिक कैलोरी का 30% से अधिक सब्जियों से आता है। अनाज उनके आहार की नींव है। जापानी लोग हर दिन सफ़ेद चावल खाते हैं, कभी कभी नूडल्स भी मिलाते हैं। चावल ओकिनावा के प्राथमिक भोजन है। साथ ही वे शायद ही कभी चीनी खाते हैं, और अगर वे ऐसा करते हैं तो यह गन्ना है। हमने हर सुबह ओगिमी के रास्ते में कई गन्ने के खेतों के माध्यम से चलाई और यहाँ तक कि नकीजिन कैसल में एक गिलास गन्ने का रस पिया। जूस बेचने वाले स्टॉल के अलावा गन्ने के एंटी कार्सिनोजेनिक लाभों का वर्णन करने वाला एक संकेत था।
इन मूल आहार सिद्धांतों के अलावा ओकिनावा मछली को औसतन खाते हैं प्रति सप्ताह 3 बार। जापान के अन्य हिस्सों के विपरीत सबसे अधिक बार खाया जाने वाला मांस सूअर का मांस है। हालांकि स्थानीय लोग इसे प्रति सप्ताह केवल 1 या 2 बार खाते हैं। इन पंक्तियों के साथ माकोटो सुजुकी के अध्ययन निम्नलिखित संकेत देते हैं। ओकिनावांस सामान्य तौर पर जापान की बाकी आबादी की तुलना में 1/3 चीनी का उपयोग करते हैं, जिसका अर्थ है कि मिठाई और चॉकलेट उनके आहार का हिस्सा कम है। वे जापान के बाकी हिस्सों की तुलना में व्यावहारिक रूप से आधे से अधिक नमक खाते हैं, प्रतिदिन 7 की तुलना में 7 ग्राम। वे कम कैलोरी का उपयोग करते हैं। जापान के मुताबिक जापान के बाकी हिस्सों में 2068 की तुलना में प्रतिदिन औसतन 1785 वास्तव में 5 ब्लू जोन में कम कैलोरी का सेवन आम है। हारा हिचिबू, यह हमें पहले अध्याय में वर्णित 80% नियम पर वापस लाता है, एक अवधारणा जिसे जापानी में हाचिबू के रूप में जाना जाता है। यह करना आसान है जब आप देखते हैं कि आप लगभग पूर्ण हैं, लेकिन थोड़ा और अधिक हो सकता है। बस खाना बंद करो। हारा हचिबू की अवधारणा को लोग करने का एक आसान तरीका मिठाई को छोड़ना है। यह भाग के अनुसार आकार को एक कम करने के लिए विचार तब भी होता है जब आप समाप्त कर लेते हैं। यही कारण है कि भाग का आकार पश्चिम की तुलना में जापान में बहुत छोटा होता है। भोजन को एपेटाइजर, मुख्य पाठ्यक्रम और मिठाई के रूप में नहीं परोसा जाता है। इसके बजाय छोटी प्लेटों पर एक ही बार में प्रस्तुत सब कुछ देखना बहुत आम है। एक चावल के साथ, दूसरा सब्जियों के साथ, मिसो सूप का एक कटोरा और नाश्ते के लिए कुछ। कई छोटी प्लेटों पर भोजन परोसने से बहुत अधिक खाने से बचना आसान हो जाता है। और इस अध्याय की शुरुआत में चर्चा की गई विविध आहार की सुविधा होती है। हारा हचिबू एक प्राचीन प्रथा है। जैन पर 12वीं सदी की किताब। बौद्ध धर्म ज़ैज़ेन ग्योज़न की 2/3 खाने की सलाह देते हैं, जितना आप चाहते हैं। सभी बौद्ध मंदिरों में 1 से कम खाने की इच्छा आम है। पूर्व में शायद बौद्ध धर्म ने 9 शताब्दियों से अधिक कैलोरी सेवन को सीमित करने के लाभों को पहचाना, तो लंबे समय तक जीने के लिए कम खाएं। कुछ इस विचार को चुनौती देगा। इसे कुपोषण के चरम पर ले जाने के बिना निश्चित रूप से हमारे शरीर की तुलना में कम कैलोरी खाने की दीर्घायु बढ़ाने के लिए लगता है। कम कैलोरी का सेवन करते हुए स्वस्थ रहने की कुंजी एक उच्च पोषण मूल्य, विशेष रूप से सुपर फूड्स वाले खाद्य पदार्थ खा रही है, और उन लोगों से बचना है जो हमारे समग्र कैलोरी सेवन में जोड़ते हैं लेकिन बहुत कम पोषण मूल्य नहीं देते हैं। हम जिस कैलोरी प्रतिबंध पर चर्चा कर रहे हैं वह सबसे प्रभावी तरीकों में से एक है। अपने जीवन में वर्षों को जोड़ने के लिए यदि शरीर नियमित रूप से पर्याप्त या बहुत अधिक कैलोरी का सेवन करता है तो यह सुस्त हो जाता है और अकेले पाचन पर महत्वपूर्ण ऊर्जा खर्च करते हुए नीचे पहनना शुरू कर देता है। कैलोरी प्रतिबंध का एक और लाभ यह है कि यह IGF-1 के स्तर को कम करता है, इंसुलिन की तरफ वृद्धिकारक। एक शरीर में IGF-1 एक प्रोटीन है जो उम्र बढ़ने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसा लगता है कि मनुष्य और जानवरों की उम्र के कारणों में से एक उनके रक्त में इस प्रोटीन की अधिकता है। क्या कैलोरी प्रतिबंध मनुष्य के जीवन काल का विस्तार करेगा? अभी तक ज्ञात नहीं है, लेकिन डेटा तेजी से संकेत देता है कि पर्याप्त पोषण के साथ मध्यम कैलोरी प्रतिबंध मोटापे के खिलाफ एक शक्तिशाली सुरक्षात्मक प्रभाव डालता है। टाइप 2 मधुमेह, सूजन, उच्च रक्तचाप और हृदय रोग और कैंसर से जुड़े चयापचय जोखिम कारकों को कम करता है। 80% नियम का पालन करने का एक विकल्प दैनिक आधार के लिए उपवास करना है। सप्ताह में 1 या 2 दिन 5:2 या उपवास आहार में हर सप्ताह 2 दिन उपवास, 500 से कम कैलोरी का सेवन और अन्य 5 दिनों में सामान्य रूप से खाने की सलाह दी जाती है। इसके कई लाभों में से उपवास पाचन तंत्र और अनुमति को साफ करने में मदद करता है। यह आराम करने के लिए
ओकिनावा आहार में 15 प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट अणु होते हैं जो कोशिकाओं में ऑक्सीकरण प्रक्रिया को धीमा करते हैं, मुक्त कणों को बेअसर करते हैं जो नुकसान का कारण बनते हैं और उम्र बढ़ने में तेजी लाते हैं। हरी चाय की एंटीऑक्सीडेंट शक्ति उदाहरण के लिए अच्छी तरह से जाना जाता है और बाद में अधिक से अधिक लंबाई पर चर्चा की जाएगी। लंबाई, क्योंकि वे एंटीऑक्सीडेंट में समृद्ध हैं और इस क्षेत्र में लगभग हर दिन खाए जाते हैं। इन 15 खाद्य पदार्थों को ओकिनावा जीवन शक्ति की कुंजी माना जाता है। टॉफी, मिसो, टूना, गाजर, गोया, कड़वा तरबूज, कोम्बू, समुद्री केल, गोभी, नोरी, समुद्री शैवाल, प्याज, सोया स्प्राउट्स, एचिमा, खीरे की तरह लौकी, सोबियंस, उबला हुआ या कच्चा शकरकंद के टुकड़े, सैनपिन चमेली चाय। सैनपिन चा ओकिनावा में शासनकाल जल शेक। ओकिनावास किसी भी अन्य प्रकार की चाय की तुलना में ग्रीन टी और चमेली के फूलों का मिश्रण अधिक सैनपिन चा पीते हैं। पश्चिम किसी भी अन्य प्रकार की चाय की तुलना में ग्रीन टी और चमेली के फूलों का मिश्रण अधिक सैनपिन चा पीते हैं। पश्चिम में निकटतम सन्निकटन चमेली की चाय होगी जो आमतौर पर चीन से आती है। 1988 में ओकिनावा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने हिरोको शो द्वारा किए गए एक अध्ययन से संकेत मिलता है कि चमेली की चाय रक्त के कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करती है। 4 सैनिपित चाय को ओकिनावा में कई अलग अलग रूपों में पाया जा सकता है और यहाँ तक कि वेंडिंग मशीनों में उपलब्ध है। हरी चाय के सभी एंटीऑक्सीडेंट लाभों के अलावा यह चमेली के लाभों को समाहित करता है, जिसमें शामिल है दिल के दौरे के जोखिम को कम करना, प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करना, तनाव को कम करने में मदद करना, कोलेस्ट्रॉल कम करना। ओकिनावांस हर दिन औसतन 3 कप सैनपिन चा पीते हैं। ओकिनावांस हर दिन औसतन 3 कप सैनपिन चा पीते हैं। पश्चिम में ठीक उसी मिश्रण को खोजना मुश्किल हो सकता है, लेकिन हम इसके बजाय चमेली की चाय या यहाँ तक कि उच्च गुणवत्ता वाली हरी चाय पी सकते हैं। हरी चाय के रहस्य। ग्रीन टी को सदियों से महत्वपूर्ण औषधीय गुणों के साथ श्रेय दिया जाता है। हाल के अध्ययनों ने इसके कई लाभों की पुष्टि की है और अक्सर पीने वाले लोगों की दीर्घायु में इस प्राचीन पौधे के महत्व को प्रमाणित किया। मूल रूप से चीन से जहां यह सहस्त्राब्दी हरी चाय के लिए सेवन किया गया है, कुछ शताब्दियों पहले तक दुनिया की बाकी हिस्सों में अपना रास्ता नहीं बनाया था। अन्य चायों के विपरीत और किण्वन के बिना हवा सूखे होने की परिणाम स्वरूप यह सूखने और टूटने के बाद भी अपने सक्रिय तत्वों को बरकरार रखता है। यह सार्थक स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है, जैसे कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करना, रक्त शर्करा के स्तर को कम करना, परिसंचरण में सुधार, फ्लू, विटामिन सी के खिलाफ संरक्षण, हड्डी स्वास्थ्य, फ्लोराइड को बढ़ावा देना, कुछ जीवाणु संक्रमणों के खिलाफ संरक्षण, यूवी क्षति के खिलाफ संरक्षण, सफाई और मूत्रवर्धन प्रभाव। सफ़ेद चाय पॉलीफेनॉल्स की उच्च सांद्रता के साथ और भी अधिक हो सकती है, उम्र बढ़ने के खिलाफ प्रभावी। वास्तव में यह दुनिया में सबसे बड़ी एंटीऑक्सीडेंट शक्ति के साथ प्राकृतिक उत्पाद माना जाता है, इस हद तक कि 1 कप सफ़ेद चाय लगभग 1 दर्जन गिलास संतरे के रस के समान पैक कर सकती है। संक्षेप में, हर दिन हरी या सफ़ेद चाय पीने से हमारे शरीर में मुक्त कणों को कम करने में मदद मिल सकती है, जो हमें लंबे समय तक जवान बनाए रखेगा। शक्तिशाली शिकुआशा ओकिनावा का साइट्रस फल सम्मानता है और ओगिमी जापान के सभी में इसका सबसे बड़ा उत्पादक है। फल बेहद अम्लीय है, बिना शिकुआशा रस पीना असंभव है। पहले इसे पानी से पतला करें। इसका स्वाद कहीं चूने और मंडराने वाले संतरे के बीच होता है, जो कहीं ये परिवार जैसा दिखता है। शिकुआशा में उच्च स्तर के नोबोलिटीन भी होते हैं, जो एक
फ्लेरोनाइड से भरपूर होता है। एंटीऑक्सीडेंट सभी खट्टे फल, अंगूर, संतरे, नींबू नोबेलिन में उच्च होते हैं, लेकिन ओकिनावा के शिकुआसा में संतरों की संख्या 40 गुना है। उपभोग नोबेलिटीन हमें काठिन्य, कैंसर टाइप 2, मधुमेह और सामान्य रूप से मोटापे से बचाने के लिए सिद्ध किया गया। शिकुआ में विटामिन सी और B1 बिना कैरोटीन और खनिज भी होते हैं। वे कई पारंपरिक व्यंजनों में और भोजन में स्वाद जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है और इन्हें निचोड़ा जाता है। रस बनाओ। शहर के दादा दादी के जन्मदिन की पार्टियों में अनुसंधान करते हुए हमें शिकुआसा केक परोसा गया। एंटीऑक्सीडेंट कैनन पश्चिमी लोगों के लिए 2010 में यूके की डेली मिरर ने उम्र बढ़ाने का मुकाबला करने के लिए विशेषज्ञों द्वारा अनुशंसित खाद्य पदार्थों की एक सूची प्रकाशित की। पश्चिम में आसानी से उपलब्ध इन खाद्य पदार्थों में से हैं ब्रोकली और चाट जैसी सब्जियां, पानी, खनिज और फाइबर, आइली मछली जैसे कि सैल्मन, मैक्रेल, टूना और सार्डिन के उच्च एकाग्रता के लिए। उनके वसा में सभी एंटीऑक्सीडेंट जैसे साइट्रस, स्ट्रॉबेरी और सुबानी के लिए फल। वे विटामिन का एक उत्कृष्ट स्रोत हैं और शरीर से विषाक्त पदार्थों को खत्म करने में मदद करते हैं, जैसे कि ब्लूबेरी और गोजी बेरी। वे फाइटोकेमिकल एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। सूखे मेवे जिसमें विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और आपको ऊर्जा प्रदान करते हैं, जैसे जई और गेहूं, जो आपको ऊर्जा देते हैं, और इनमें खनिज होते हैं। जैतून का तेल इसके एंटीऑक्सीडेंट प्रभाव के लिए जो आपकी त्वचा में रेड वाइन दिखाते हैं। मॉडरेशन में इसके एंटीऑक्सीडेंट्स और वैसोडाइलेटरी गुणों के लिए जिन खाद्य पदार्थों को समाप्त किया जाना चाहिए वे परिष्कृत चीनी और अनाज हैं, संसाधित होते हैं। पके हुए माल और तैयार खाद्य पदार्थ, गाय के दूध और उसके सभी डेरिवेटिव के साथ इस आहार का पालन करने से आपको युवा महसूस करने और धीमा करने में मदद मिलेगी। डेरिवेटिव इस आहार का पालन करने से आपको युवा महसूस करने में मदद मिलेगी और समय से पहले बूढ़ा होने की प्रक्रिया धीमी हो जाएगी। पार्ट 7 कोमल मूवर्स, लंबे जीवन पूर्व से व्यायाम जो स्वास्थ्य और दीर्घायु को बढ़ावा देते हैं। ब्लू जोन से अध्ययन बताते हैं कि जो लोग सबसे लंबे समय तक रहते हैं वह सबसे अधिक व्यायाम करने वाले नहीं होते हैं, बल्कि जो सबसे ज़्यादा चलते हैं। जब हम दीर्घायु के गांव ओगिमी का दौरा किया तो हमें पता चला कि यहाँ तक कि 80 और 90 साल से अधिक उम्र के लोग अभी भी अत्यधिक सक्रिय हैं। वे खिड़की से बाहर देखते हुए या अखबार पढ़ते हुए घर पर नहीं रहते। ओगिमी के निवासी बहुत चलते हैं, अपने पड़ोसियों के साथ कारोके करते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं और जैसे ही वे नाश्ता करते हैं या इससे पहले भी जब तक वे अपनी बगीचों के बाहर सिर नहीं करते वे जिम नहीं जाते हैं या तीव्रता से व्यायाम नहीं करते, लेकिन वे अपने दैनिक दिनचर्या के दौरान कभी भी चलना बंद नहीं करते हैं। अपने चेयर से बाहर निकलने के रूप में आसान मेटाबॉलिज्म बैठने के 30 मिनट बाद 90% धीमा हो जाता है। एंजाइम जो खराब धमनियों से आपकी मांसपेशियों में ले जाते हैं, जहां यह जल सकती हैं, धीमी हो सकती हैं और 2 घंटे के बाद अच्छा कोलेस्ट्रॉल 20% गिर जाता है। बस 5 मिनट के लिए उठने से चीज़ें फिर से मिलने लगेगी। ये चीज़ें इतनी सरल है कि वे लगभग बेवकूफ़ हैं। गॉविन ब्रैडले ने 2015 के वॉशिंगटन पोस्ट के लिए ब्रिगेड स्कल्ट के साथ एक साक्षात्कार में कहा, ब्रैडले इस विषय पर प्रचलित विशेषज्ञों में से एक है और जागरूकता पैदा करने के लिए समर्पित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के निदेशक हैं। हर समय बैठा रहना हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना हानिकारक हो सकता है। यदि हम एक शहर में रहते हैं तो हमें प्राकृतिक और स्वास्थ्य तरीके से चलना मुश्किल हो सकता है हर दिन, लेकिन हम उन अभ्यासों की ओर मुड़ सकते हैं जो सदियों से शरीर के लिए अच्छे साबित हुए हैं। शरीर, मन और आत्मा को संतुलन में लाने के लिए पूर्वी अनुशासन है। पश्चिम में काफ़ी लोकप्रिय हो गए हैं, लेकिन अपने मूल देशों में
वह स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए उम्र के लिए इस्तेमाल किया गया है। योग मूल रूप से भारत से है, हालांकि जापान में बहुत लोकप्रिय है और चीन चीगोंग और ताई ची अन्य विषयों में एक व्यक्ति के शरीर और मन के बीच सामंजस्य बनाने की कोशिश करते हैं ताकि वे ताकत, खुशी और शांति के साथ दुनिया का सामना कर सकें। उन्हें युवाओं के अमृत के रूप में जाना जाता है और विज्ञान ने दावे का समर्थन किया है। उन्हें युवाओं के अमृत के रूप में जाना जाता है और विज्ञान ने दावे का समर्थन किया है। ये कोमल व्यायाम असाधारण स्वास्थ्य लाभ प्रदान करते हैं और विशेष रूप से हैं पुराने व्यक्तियों के लिए उपयुक्त है जिनके पास फिट रहने के लिए कठिन समय है। ताई ची को अन्य बातों के अलावा के विकास को धीमा करने के लिए दिखाया गया है। ऑस्टियोपोरोसिस और पार्किंसंस रोग परिसंचरण को बढ़ाने और मांसपेशियों की टोन और लचीलेपन में सुधार करने के लिए इसके भावनात्मक लाभ उतने ही महत्वपूर्ण हैं। यह तनाव और अवसाद के खिलाफ एक बेहतरीन कवच है। आपको हर दिन 1 घंटे के लिए जिम जाने या मैराथन दौड़ने की आवश्यकता नहीं है, जैसा जापानी शताब्दी के लोग हमें दिखाते हैं। आपको केवल अपने दिन के लिए आंदोलन को जोड़ना है। इन पूर्वी विषयों में से किसी का भी नियमित रूप से अभ्यास करना एक शानदार तरीका है। एक अतिरिक्त लाभ यह है कि उन सभी में अच्छी तरह से परिभाषित कदम है और जैसा कि हमने अध्याय 4 में देखा था, स्पष्ट नियमों के साथ अनुशासन प्रवाह के लिए अच्छे हैं। यदि आप इनमें से किसी भी विषय को पसंद नहीं करते हैं तो बेझिझक एक अभ्यास चुनें जिसे आप प्यार करते हैं और जो आपको स्थानांतरित करता है। निम्नलिखित पृष्ठों में हम उन कुछ प्रथाओं पर एक नज़र डालेंगे जो बढ़ावा देती है स्वास्थ्य और दीर्घायु। लेकिन पहले थोड़ा सुधावर्धक अपना दिन शुरू करने के लिए एक विलक्षण जापानी व्यायाम। आज सुबह द्वितीय विश्व युद्ध के पहले से ही गर्मजोशी है। इसके नाम का रेडियो हिस्सा तब से है जब प्रत्येक अभ्यास के लिए निर्देश रेडियो पर प्रसारित किए गए थे, लेकिन आज लोग आमतौर पर इन आंदोलनों को एक टेलीविज़न चैनल या इंटरनेट वीडियो के लिए देखते हैं जो चरणों का प्रदर्शन करते हैं। रेडियो टैसो करने का एक मुख्य उद्देश्य एकता की भावना को बढ़ावा देना है। प्रतिभागियों के बीच अभ्यास हमेशा समूह में किया जाता है, आमतौर पर स्कूलों में कक्षाओं की शुरुआत से पहले और कार्य दिवस शुरू होने से पहले। व्यवसायों में आंकड़े बताते हैं कि जापानी कुछ प्रतिशत के लिए 30% रेडियो अभ्यास करते हैं हर सुबह मिनट। लेकिन रेडियो टैसो एक बात है कि लगभग हर कोई हम ओगिमी में साक्षात्कार आम में था। यहाँ तक कि नर्सिंग होम के निवासियों ने इसे हर दिन कम से कम 5 मिनट समर्पित किया। हालांकि कुछ ने अपनी व्हीलचेयर से अभ्यास किया। हम उनके दैनिक अभ्यास में शामिल हुए और हमने बाकी दिनों के लिए तरोताज़ा महसूस किया। जब यह अभ्यास एक समूह में किया जाता है तो ये आमतौर पर एक खेल क्षेत्र में या एक में होता है। बड़े रिसेप्शन हॉल और आमतौर पर लाउड स्पीकर से कुछ प्रकार शामिल है। अभ्यास में 5 या 10 मिनट लगते हैं। इस पर निर्भर करता है कि आप सब करते हैं या नहीं। उनमें से केवल कुछ वे गतिशील खींच और संयुक्त बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। चलना फिरना सबसे प्रतिष्ठित रेडियो टैसो अभ्यास में से एक है। बस अपने हाथों को अपने सिर के ऊपर उठाना और फिर उन्हें एक गोलाकार गति में नीचे लाना। यह शरीर को जगाने का एक उपकरण है। एक आसान गतिशीलता वर्कआउट जो तीव्रता में कम है और जो कि अधिक से अधिक जोड़ों के व्यायाम पर केंद्रित है। यह बुनियादी लग सकता है, लेकिन हमारे आधुनिक जीवन में हम बिना दिन बिता सकते हैं। हमारी बाहों को हमारे कान के ऊपर उठाकर इसके बारे में सोचें। कंप्यूटर का उपयोग करते समय, स्मार्टफोन का उपयोग करते समय, किताबें पढ़ते समय हमारी बाहें नीचे होती है। जब हम अपने सिर के ऊपर हाथ उठाते हैं तो कुछ समय के लिए जब हम अलमारी में किसी चीज़ के लिए पहुंचते हैं, जबकि हमारे पूर्वज पेड़ों से नीचे इकट्ठा करते समय हर समय अपने सिर के ऊपर हाथ उठाते थे। रेडियो टैसो हमें शरीर
के सभी बुनियादी आंदोलन का अभ्यास करने में मदद करता है। योग जापान के साथ साथ पश्चिम में भी लोकप्रिय है। योग लगभग कोई भी कर सकता है। इसके कुछ पोज को गर्भवती महिला और शारीरिक अक्षमताओं वाले चिकित्सकों के लिए भी अनुकूलित किया गया है। योग भारत से आता है, जहाँ हमारे मिलन के लिए इसे सहस्त्राब्दी पहले विकसित किया गया था। मानसिक और शारीरिक तत्व। योग शब्द योग के लिए संस्कृत शब्द से आया है, जो कि उस क्रॉसपिस को संदर्भित करता है जो जानवरों को एक दूसरे को और गाड़ी को खींचता है। योग शरीर और मन को एक ही तरह से एकजुट करने का प्रयास करता है, जिससे हम अपने आसपास की दुनिया के साथ एक स्वस्थ जीवन शैली और मार्गदर्शन करते हैं। योग के मुख्य उद्देश्य है हमें अपने मानव स्वभाव के करीब लाने के लिए, मानसिक और शारीरिक शुद्धि में परमात्मा के करीब लाने के लिए। योग की शैलियाँ यद्यपि सभी समान लक्ष्यों की ओर उन्मुख हैं। कई अलग अलग प्रकार के योग हैं जो उन परंपराओं और ग्रंथों के अनुसार भिन्न होते हैं जिनसे वे विकसित हुए थे। हमारे बीच अंतर झूठ बोलते हैं, जैसा कि स्वामी कहते हैं, हमारे सबसे अच्छे आत्म के शिखर पर ले जाने के मार्ग में। ज्ञान योग, ज्ञान का योग, अनुशासन और मानसिक विकास के लिए खोज कर्म योग कार्यों और कर्तव्यों पर ध्यान केंद्रित करता है जो अपने आप को लाभान्वित करते हैं। और एक व्यक्ति भक्ति योग, दिव्य मंत्र योग के प्रति समर्पण और समर्पण का योग एक राज्य तक पहुंचने के लिए मंत्रों के पाठ पर केंद्रित है। विश्राम कुंडलिनी योग वांछित मानसिक स्थिति तक पहुंचने के लिए विविध चरणों को जोड़ती है। राजयोग, जिसे शाही पथ के रूप में भी जाना जाता है, अपने आप को और दूसरों के साथ सामंजस्य स्थापित करने की दिशा में उठाए गए कदमों को शामिल करता है। हठ योग, पश्चिम और जापान में सबसे व्यापक रूप संतुलन की तलाश में संयुक्त आसन या पोज द्वारा विशेषता। कैसे करें सूर्य नमस्कार? सूर्य नमस्कार हठ योग में सबसे प्रतिष्ठित अभ्यासों में से एक है। ऐसा करने के लिए आपको बस इन 12 बुनियादी आंदोलनों का पालन करना होगा। 1. अपने पैरों को एक साथ सीधे खड़े हो, लेकिन अपनी मांसपेशियों को आराम से रखें। सांस छोड़ना। अपने हाथों की हथेली 2. अपने हाथों की हथेलियों को अपनी छाती के सामने एक साथ रखें। इस स्थिति से अपने हाथों को अपने सिर के ऊपर उठाएं और थोड़ा पीछे झुकें। 3. जब तक आप अपने घुटनों को झुकाए बिना अपने हाथों की हथेलियों से जमीन को छूते हैं, तब तक आगे झुकें। 4. अपने पैर की उंगलियों के साथ फर्श को छूने के लिए एक पैर पीछे खींचें। सांस। 5. अपने पैर और हाथों को सीधा रखते हुए दूसरे पैर को पीछे लाएं, जैसे ही आप अपनी सांस रोकते हैं। 6. जब आप सांस छोड़ते हैं तो अपनी बाहों को मोड़ें और अपनी छाती को जमीन पर लाएं और फिर आगे अपने घुटनों को जमीन पर टिकाएं। 7. अपनी बाहों को सीधा करें और अपनी रीढ़ को पीछे झुकाएं। अपने शरीर के निचले आधे हिस्से को जमीन पर रखें। सांस। जमीन पर अपने हाथों और पैरों के साथ अपने कूल्हों को उठाएं जब तक कि आपके हाथ और पैर सीधे ना हो और आपका शरीर पूरे आंदोलन में उल्टा वी एक्सहेल बनाता है। उसी पैर को आगे लाएं जो आपने पहले फैलाया था और इसे मोड़े ताकि आपके घुटने और पैर आपके सिर के नीचे और आपके हाथों के बीच संरेखित हो। सांस। 10. अपने हाथों को पीछे की ओर ले आते हुए सांस छोड़ें और अपने हाथों को सीधा रखें, जैसे कि आसन 3 में। 11. अपनी हथेलियों के साथ अपने सिर के ऊपर अपनी बाहों को एक साथ लाएं और थोड़ा पीछे की ओर झुकें, जैसा आपने आसन करते समय आसन 2 में किया था। जब आप सांस छोड़ते हैं तो अपनी भुजाओं को अपनी प्रारंभिक अवस्था में पहाड़ी मुद्रा में रखें। आपने अभी सूर्य नमस्कार किया है। अब आप एक शानदार दिन के लिए तैयार हैं। ताई ची चुआन या ताई जी क्वान के रूप में भी जाना जाता है। ताई जी एक
चीनी मार्शल आर्ट है जिसे बौद्ध धर्म और कन्फ्यूशियसवाद के सैकड़ों साल पहले पता लगाया जा सकता है। यह जापान में भी बहुत लोकप्रिय है। चीनी परंपरा के अनुसार इसे ताओवादी मास्टर और मार्शल द्वारा बनाया गया था। कला व्यवसायी झांग सानफेंग हालांकि यह यांग लुचान था जो 19वीं शताब्दी में शेष दुनिया के लिए फॉर्म लाया था। ताई ची मूल रूप से एक नियाजिया या आंतरिक मार्शल आर्ट थी जिसका अर्थ था उसका लक्ष्य व्यक्तिगत विकास, आत्मरक्षा पर केंद्रित। यह उन लोगों को सिखाता है जो कम से कम बल का उपयोग करके और चपलता पर भरोसा करके अपने विरोधियों को हराने के लिए इसका अभ्यास करते हैं। ताई ची जिसे शरीर और दिमाग को ठीक करने के लिए के साधन के रूप में भी देखा जाता था। स्वास्थ्य और आंतरिक शांति को बढ़ावा देने के लिए अधिक बार उपयोग किया जाता है। अपने नागरिकों को और अधिक सक्रिय होने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए चीनी सरकार ने इसे एक अभ्यास के रूप में बढ़ावा दिया और इसने मार्शल आर्ट से अपना मूल संबंध खो दिया। इसके बजाय सभी के लिए स्वास्थ्य और कल्याण का स्रोत बन गया। ताई ची की शैलियाँ। ताई ची के विभिन्न स्कूल और शैलियाँ हैं। निम्नलिखित सबसे अच्छे हैं चैन शैली, धीमी चाल और विस्फोटक वाले यांग शैली के बीच वैकल्पिक रूपों का सबसे व्यापक धीमी गति से द्रव्य आंदोलनों की विशेषता। वो शैली छोटे धीमे जानबूझकर आंदोलनों का उपयोग करती है। हाओ शैली आंतरिक आंदोलनों पर केंद्रित लगभग शुष्क में बाहरी आंदोलनों के साथ चीन में भी ताई ची के सबसे कम प्रचलित रूपों में से एक है। उनके मतभेदों के बावजूद इन शैलियों के सभी उद्देश्य समान हैं। एक शांति के माध्यम से आंदोलन को नियंत्रित करने के लिए, तो चालाकी के माध्यम से बल को दूर करने के लिए, 3 दूसरों को स्थानांतरित करने और पहले पहुंचने के लिए, 4 अपने आप को और अपने प्रतिद्वंदी को जानने के लिए। ताई ची के 10 मूल सिद्धांत। मास्टर यांग चैंगफू के अनुसार ताई ची का सही अभ्यास 10 बुनियादी सिद्धांतों का पालन करना है। अपने सिर के मुकुट को ऊपर उठाएं और अपनी सारी ऊर्जा वहां केंद्रित करें। 2 अपनी छाती को कस लें और अपने निचले शरीर को हल्का करने के लिए अपनी पीठ का विस्तार करें। 3 अपनी कमर को आराम दें और इसे अपने शरीर का मार्गदर्शन करने दें। 4 भारीपन और हल्कापन के बीच अंतर करना सीखें। यह जानना कि आपका वजन कैसे वितरित किया जाता है। 5 हथियारों के मुक्त आवागमन की अनुमति देने और ऊर्जा के प्रवाह को बढ़ावा देने के लिए कंधों को आराम दें। 6 शरीर की ताकत पर मन की चपलता को महत्व दें। ऊपरी और निचले शरीर को एकजुट करें ताकि वे संगीत कार्यक्रम में अभिनय करें। 8 मन, शरीर और सांसों को सिंक्रोनाइज करने के लिए आंतरिक और बाहरी को एकजुट करें। 9 अपने आंदोलन के प्रवाह को मत तोड़ो, सरलता और सामंजस्य बनाए रखें। 10 आंदोलन में शांति के लिए देखें। एक सक्रिय शरीर एक शांत मन की ओर जाता है। बादलों का अनुकरण करना ताई ची में सबसे प्रसिद्ध आंदोलनों में से एक के रूप में वेव हैंड्स लाइक क्लाउड्स नामक व्यायाम में बादलों के रूप हैं। यहाँ कदम है। 1 नीचे अपनी हथेलियों के साथ अपनी बाहों को अपने सामने फैलाएं। 2 अपनी हथेलियों को सामने की ओर मोड़ें जैसे कि आप किसी पेड़ के तने को गले लगा रहे हैं। 3 अपनी बाहों को बगल की तरफ खोलें। 4 बाएं हाथ को ऊपर और केंद्र में और दाहिने हाथ को नीचे और केंद्र में लाएं। 5 अपने शरीर के सामने एक गेंद के आकार का पता लगाएं। 6 अपनी बाहीं हथेली को अपने चेहरे की ओर घुमाएं। 7 अपने वजन को अपने बाएं पैर पर शिफ्ट करें और अपने कुल्हे से उस तरफ की ओर दूरी करें जबकि आपकी आंखें आपके हाथ की गति का अनुसरण करती हैं। 8 अपने
बाएं हाथ को अपनी कमर और अपनी दाहिने हाथ को अपने चेहरे के सामने लाएं। 9 अपना वजन अपने दाहिने पैर पर शिफ्ट करें। 10 अपने दाहिने और धुरी अपने पूरे समय अपने उठे हुए दाहिने हाथ को देखना। 11 इस आंदोलन को तरल रूप से दोहराएं, अपने हाथों का एक पैर से दूसरे तक स्थानांतरित करते हुए जैसे ही आप अपने हाथों को बदलते हैं। 12 अपनी बाहों को फिर से अपने सामने लाएं और उन्हें धीरे धीरे नीचे लाएं, अपनी प्रारंभिक स्थिति में लौट आएं। कीगोंग को ची कुंग के रूप में भी जाना जाता है। इसका नाम क्यूई जीवन शक्ति या ऊर्जा और गोंग काम को जोड़ता है। यह दर्शाता है कि फॉर्म व्यक्ति की जीवन शक्ति के साथ काम करना है। हालांकि अपेक्षाकृत आधुनिक विशेष रूप से अपने वर्तमान नाम के तहत चीगोंग की कला ताओ यीन पर आधारित है। ये प्राचीन कला का मतलब मानसिक और शारीरिक कल्याण को बढ़ावा देना है। प्रशिक्षण और मार्शल आर्ट में रिपोर्ट पर अभ्यास शुरू हुआ। 20वीं सदी की शुरुआत और 1930 के दशक तक अस्पतालों में इसका इस्तेमाल किया जा रहा था। चीनी सरकार ने बाद में इसे लोकप्रिय बना दिया, जैसा कि उसने ताई ची के साथ किया था। क्यूइगोंग में स्थिर और गतिशील शारीरिक व्यायाम शामिल हैं जो उत्तेजित करते हैं। एक खड़े, बैठे या पीछे की स्थिति में श्वसन। चीगोंग की कई अलग अलग शैलियां हैं, लेकिन सभी ची को मजबूती बनाने और पुनर्जीवित करने की कोशिश करते हैं। हालांकि इसकी चाल सामान्य रूप से कोमल होती है, फिर भी अभ्यास तीव्र होता है। चीगोंग के लाभ कई अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार चीगोंग जैसे ताई ची और योग महत्वपूर्ण स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है। निम्नलिखित उनमें से बाहर खड़े हैं। वैज्ञानिक अनुसंधान के माध्यम से साबित हुआ, जैसा कि सैन फ्रांसिस्को के कीगोंग इंस्टीट्यूट के डॉक्टर केनेथ एम सॉन्सेर ने अपने लेख कीगोंग के चिकित्सा अनुप्रयोगों में देखा है। 3 मस्तिष्क की तरंगों का संशोधन, सेक्स हार्मोन का संतुलन बेहतर होता है, हार्ट अटैक से मृत्यु दर कम होना, उच्च रक्तचाप के रोगियों में निम्न रक्तचाप, ग्रेटर बोन डेंसिटी, बेहतर रक्त संचार से जुड़े लक्षणों की कमी, ग्रेटर बैलेंस और शारीरिक कार्यों की दक्षता में वृद्धि। मस्तिष्क और अधिक से अधिक मस्तिष्क में रक्त प्रवाह से में वृद्धि, शरीर कनेक्शन, कैंसर के उपचार के माध्यमिक प्रभावों में सुधार, कार्डियक फंक्शन में कमी। इन कलाओं का अभ्यास न केवल हमें आकार में रखता है, बल्कि यह हमारे जीवन को विस्तारित करने में भी मदद करता है। चीगोंग का अभ्यास करने के तरीके। चीगोंग का सही ढंग से अभ्यास करने के लिए हमें यह याद रखना चाहिए कि हमारी जीवन ऊर्जा हमारे पूरे शरीर में बहती है। हमें पता होना चाहिए कि इसके कई हिस्सों को कैसे विनियमित किया जाए। एक त्योसैन, शरीर को विनियमित करना, सही मुद्रा को अपनाकर जमीन पर मजबूती से टिकना महत्वपूर्ण है। 2 त्योशह, सांस को नियंत्रित करना जब तक वह शांत, स्थिर और शांत ना हो जाए। 3 शव हसीन है, मन को नियंत्रित करना सबसे जटिल हिस्सा, जैसा कि यह विचारों के दिमाग को खाली करने का अर्थ है। 4 त्यों ची, प्राण शक्ति का नियमन, 3 पूर्व तत्वों के नियमन के माध्यम से ताकि यह स्वाभाविक रूप से प्रभावित हो। 5 त्यों शेन, आत्मा को नियंत्रित करना, आत्मा युद्ध में ताकत और जड़ दोनों है, जैसा कि योंग जिंग मिंग द एसेंस ऑफ ताइजी कीगोंग ने बताया है। 4 इस तरह पूरे जीव को एक लक्ष्य की ओर एक साथ काम करने के लिए तैयार किया जाएगा। चीगोंग के सबसे प्रसिद्ध अभ्यासों में से एक 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करने वाली श्रृंखला है। चीगोंग के सबसे प्रसिद्ध अभ्यासों में से एक 5 तत्वों की प्रतिनिधित्व करने वाली श्रृंखला है। पृथ्वी, पानी, लकड़ी, धातु और आग। आंदोलनों की यह श्रृंखला मस्तिष्क और अंग कार्य को बेहतर बनाने के लिए
ऊर्जा की 5 धाराओं को संतुलित करना चाहती है। इन आंदोलनों को करने के कई तरीके हैं। इस मामले में हम निम्नलिखित हैं। बार्सिलोना में किकोंग इंस्टीट्यूट से प्रोफेसर मारिया इसाबेल गार्सिया मॉन्ट्रियल का मॉडल। पृथ्वी अपने पैरों के साथ सीधे खड़े हों। एक, अपने पैरों के साथ सीधे खड़े हो और आपके पैर सीधे आपके कंधों से नीचे हों। 2, आसन को मजबूत करने के लिए अपने पैरों को थोड़ा बाहर की ओर मोड़ें। 3, अपने कंधों को शिथिल और नीचे रखें और अपनी बाहों को अपने शरीर से थोड़ा ढीला रखें। यह यू क्यूई या जड़ मुद्रा है। जब आप सांस लेते हैं तो अपने हाथों को अपने सामने तब तक उठाएं जब तक कि आपके हाथ आपके कंधों के साथ समतल न हो, आपकी हथेलियां नीचे की ओर हों। 5, जब तक आप अपने घुटनों को मोड़ते हैं और अपनी बाहों को नीचे लाते हैं तब तक कि आपके हाथ आपके पेट के साथ आपकी हथेलियों का सामना न करें। 6, अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करते हुए कुछ सेकंड के लिए स्थिति को पकड़ो। पृथ्वी की मुद्रा से शुरू करते हुए अपनों घुटनों को एक स्क्वाट में मोड़ें। अपनी छाती को सीधा रखते हुए और पूरे सांस छोड़ते हुए। 2, अपने लंबर स्पाइन को फैलाने के लिए अपने कॉक्सिक्स को नीचे की ओर दबाएं। 3, जब आप सांस लेते हैं तो पृथ्वी मुद्रा पर लौटने के लिए खड़े हों। 4, 2 बार दोहराएं तो 3 के लिए। लकड़ी। पृथ्वी की मुद्रा से शुरू करते हुए अपनी हथेलियों को ऊपर की ओर घुमाएं और अपनी भुजाओं को बगल की ओर खोलें जब तक आपके हाथों में घेरा न हो जाए। तब तक एक घेरा बना लें। अपने हाथों को मोड़ें ताकि आपके कंधे और कोहनी नीचे की ओर इंगित करें जबकि आपके कंधे आराम से रहें। 2, जब आप सांस छोड़ते हैं तो अपनी बाहों के साथ नीचे की ओर वृत्त बनाते हुए जब तक आप अपनी प्रारंभिक स्थिति तक नहीं पहुंच जाते तब तक गति को उलट दें। 2 बार दोहराएं कुल 3 के लिए। आग। एक, पृथ्वी मुद्रा से शुरू करते हुए अपने हाथों के स्तर को अपने दिल के साथ लाएं जैसे कि आप सांस लेते हैं। एक साथ दूसरे से थोड़ा ऊपर और आपकी हथेलियां एक दूसरे के सामने हों। 2, अपने दिल की ऊर्जा को महसूस करने के लिए अपने हाथों को घुमाएं। 3, अपनी कमर को बाईं ओर और धीरे से मोड़ें। अपने धड़ को आराम से और अपने अग्रभाग को जमीन के समानांतर रखें। 4, अपनी हथेलियों के साथ अभी भी एक दूसरे का सामना कर रहे हैं। अपने हाथों को अलग करें। एक को अपने कंधे के साथ स्तर तक लाएं और दूसरा नीचे अपने पेट के सामने। 5, अपनी कमर को धीरे से दाईं ओर मोड़ें। अपने धड़ को आराम से और अपने अग्रभाग को जमीन के समानांतर रखें। 6, जब आप सांस छोड़ते हैं तो अपने हाथों को अपने दिल के सामने एक साथ आने दें। 7, अपनी हथेलियों के साथ अभी भी एक दूसरे के सामना कर रहे हैं। अपने हाथों को अलग करें। एक को तब तक लाएं जब तक कि यह आपके कंधे के साथ न हो और दूसरा आपके पेट के सामने नीचे हो। श्रृंखलाओं का अनुपालन। एक, पृथ्वी मुद्रा से शुरू करते हुए अपने हाथों को अपने कंधों हथेलियों के साथ नीचे की ओर लाते हुए श्वास लें। 2, जब आप सांस छोड़ते हैं तो अपनी भुजाओं को अपने पक्षों पर आराम करने के लिए कम करें। प्रारंभिक वू क्यू मुद्रा में वापस आएं। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में जापान ने मुख्य रूप से गठिया के इलाज के लिए शियात्सु अंगूठे और हाथों की हथेलियों के साथ दबाव के आवेदन के माध्यम से ऊर्जा प्रवाह पर भी काम करता है। स्ट्रेचिंग और सांस लेने के व्यायाम के संयोजन में यह शरीर के विभिन्न तत्वों के बीच संतुलन बनाने का प्रयास करता है। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि एक ताओ यीन का नाम है किसी चीज की नकल कर रहा है या जैड में उत्कीर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है तकनीक और क्या वास्तव में अभ्यास किया जाता है का सार है। स्ट्रेचिंग और कॉन्ट्रैक्टिंग, झुकना और सिर को ऊपर उठाना, लेटना, आराम करना या खड़े होना, चलना या धीरे धीरे चलना सीखना या सांस लेना, सब कुछ एक ताओ यीन हो सकता है। गी होंग 5 बेहतर सांस लंबे समय तक रहते हैं।
पश्चिम में 10 बुक्स इन द कल्टिवेशन ऑफ परफेक्शन के नाम से जानी जाने वाली किताब जीजेनु शिशु 13वीं शताब्दी की है और यह दिमाग और शरीर को विकसित करने पर विविध स्रोतों से प्राप्त सामग्रियों का संकलन है। यह उद्धरण दूसरों के बीच प्रसिद्ध चीनी चिकित्सक और निबंधकार सूर्य सीमियो जो 6ठी शताब्दी के दौरान रहते थे, सुन सीमियोस 6 हीलिंग साउंड्स नामक एक तकनीक का प्रस्तावक था, जिसमें हमारी आत्माओं को शांत स्थान पर लाने के उद्देश्य से आवाजाही, श्वास और उच्चारण ध्वनियों का समन्वय शामिल है। 6 ध्वनियाँ हैं। जू एक गहरी आह के साथ श्व की तरह उच्चारण किया जाता है, जो यकृत से जुड़ा होता है, जिसका उच्चारण उसे एक जम्हाई के साथ होता है, जो दिल से सी से जुड़ा होता है, जिसका उच्चारण सर की तरह होता है, एक धीमे सांस के साथ जो जुड़ा हुआ है, फेफड़े चुई के साथ एक शक्तिशाली सांस छोड़ते के साथ चुए की तरह धारण किया जाता है, जो कि कुर्ते से जुड़ा होता है। हु जिसका उच्चारण कौन की तरह है, जो तिल्ली सी के साथ जुड़ा हुआ है, जिसका उच्चारण वह जैसा है जो पूरे शरीर को जोड़ता है। सन सीमियाओं की निम्नलिखित कविता में मौसम के अनुसार अच्छी तरह से जीने के बारे में सुराग दिए गए हैं। यह हमें सांस लेने के महत्व की याद दिलाता है और पता चलता है कि जैसे हम सांस लेते हैं, हम प्रत्येक उपचार ध्वनियों से जुड़े अंगों की कल्पना करते हैं। वसंत में स्पष्ट आंखों के लिए एक्सयू सांस ले और इसलिए लकड़ी आपके जिगर की सहायता कर सकती है। गर्मियों में उसके लिए पहुँचे ताकि दिल और आग शांति पर हो। गिरने में फेफड़ों को स्थिर करने और इकट्ठा करने के लिए सांस लेते हुए फेफड़ों को नम रखें। गुर्दे के लिए अगले चुई को सांस लें और अपने आंतरिक पानी को शांत देखें। ट्रिपल हीटर को आपकी गर्मी और परेशानियों को दूर करने के लिए आपके शीख की ज़रूरत है। अभी 4 शत्रुओं में गहरी सांस ले ताकि आपके तिल्ली भोजन को संसाधित कर सकें और जाहिर है शोर से बचने से बचें। अपने खुद के कान भी आपको सुनने न दें। अभ्यास सबसे उत्कृष्ट है और आपके दिव्य अमृत को संरक्षित करने में मदद करेगा। यह हमारे पास मौजूद सभी पूर्वी परंपराओं के साथ प्रस्तुत किया जा सकता है। इस अध्ययन में पेश किया गया टेकअवे यह है कि वे सभी हमारी सांस के बारे में जागरूकता के साथ एक शारीरिक व्यायाम को जोड़ते हैं। वह 2 घटक आंदोलन और सांस हमारी चेतना को हमारे शरीर के अनुरूप लाने में मदद करते हैं, बजाय इसके कि हमारे दिमाग को दैनिक चिंताओं के समुद्र से दूर ले जाने की अनुमति दे। अधिकांश समय हम अपनी स्वास्थ्य के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं रखते हैं। संसाधन और वबी-शबी बिना तनाव और चिंता के आपको जीवन की चुनौतियों का सामना कैसे करना है। लचीलापन क्या है? एक बात जो हर किसी को स्पष्ट रूप से परिभाषित इकिगाई के साथ होती है वह यह है कि वे अपने जुनून का पीछा करते हैं, चाहे जो भी हो। वह कभी हार नहीं मानते हैं, यहाँ तक कि जब कार्ड उनके खिलाफ ढेर लगते हैं या वे एक के बाद एक बाधाओं का सामना करते हैं। हम लचीलापन के बारे में बात कर रहे हैं, एक अवधारणा जो बीच प्रभावशाली हो गई है मनोवैज्ञानिकों। लेकिन लचीलापन केवल दृढ़ रहने की क्षमता नहीं है, जैसा कि हम इस अध्याय में देखेंगे। यह भी एक दृष्टिकोण है कि हम जीवन में महत्वपूर्ण चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए खेती कर सकते हैं, बजाय इसके कि सबसे ज़रूरी है और खुद को नकारात्मक भावनाओं से दूर कर रखने के लिए। अध्याय के अंतिम खंड में हम उन तकनीकों का पता लगाएंगे जो इससे आगे जाती है। एंटीफ्रॉगेलिटी की खेती के लिए लचीलापन जल्दी या बाद में हम सभी को मुश्किल क्षणों का सामना करना पड़ता है, और जिस तरह से हम ऐसा करते हैं हमारे जीवन स्तर में भारी बदलाव ला सकते हैं। हमारे मन, शरीर और भावनात्मक लचीलेपन के लिए उचित प्रशिक्षण जीवन के उतार चढ़ाव का सामना करने के लिए आवश्यक है। नाना कोरोबी या ओकी
ओके 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 टाइम, 7 बार गिरे 8 उठे, ज़ॉफर कहावत। लचीलापन सेटबैक से निपटने की हमारी क्षमता है। जितना अधिक लचीला हम अपने आप को उठाते हैं और हमारे जीवन को जो अर्थ देते हैं उसे वापस लेना आसान होगा। लचीले लोग जानते हैं कि कैसे अपने उद्देश्यों पर केंद्रित रहना है, किस पर मायने रखती हैं। हतोत्साहित किए बिना उनका लचीलापन उनकी ताकत का स्रोत है। वे जानते हैं कि परिवर्तन के लिए और भाग्य के उलटफेर करने के लिए कैसे अनुकूलित किया जाए। वे उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिन्हें वे नियंत्रित कर सकते हैं और उन लोगों के बारे में चिंता नहीं करते जो वे नहीं कर सकते। रियनहोल्ड न्यूबुर द्वारा प्रसिद्ध शांति प्रार्थना के शब्दों में, भगवान हमें शांति के साथ उन चीज़ों को स्वीकार करने का अनुग्रह दें जिन्हें बदला नहीं जा सकता, उन चीज़ों को बदलने के लिए साहस जिन्हें बदलना चाहिए, और बुद्धि जो दूसरों से अलग करना। बौद्ध और स्टोकिज्म के माध्यम से भावनात्मक लचीलापन। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु नेपाल के एक राजकुमार के रूप में हुआ था और वे एक महल में पले बड़े धन दौलत से घिरे थे। 16 साल की उम्र में उन्होंने शादी की और उनका एक बच्चा था। अपने परिवार के धन से संतुष्ट नहीं, 27 पर उन्होंने एक कोशिश करने का फैसला किया, विभिन्न जीवन शैली और महल से भागकर एक तपस्वी के रूप में रहने के लिए। लेकिन यह वह तपस्या नहीं थी जिसकी उन्हें तलाश थी। इसने उस खुशी और कल्याण की पेशकश नहीं की जो उसने मांगी थी। न तो धन और न ही अत्यधिक तपस्या ने उसके लिए काम किया। उन्होंने महसूस किया कि एक बुद्धिमान व्यक्ति को जीवन के सुखों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। एक बुद्धिमान व्यक्ति इन सुखों के साथ रह सकता है, लेकिन हमेशा इस बात के प्रति सचेत रहना चाहिए कि यह उनके द्वारा कितना आसान है। सीनियम के जैनों ने अपनी पढ़ाई साइनिक से शुरू की। सनकियो ने भी तपस्वी का नेतृत्व किया। सभी सांसारिक सुखों को पीछे छोड़ते हुए जीवन जीता है। वे गली में रहते थे और केवल एक चीज़ जो उनके पास थी वह थी उनकी पीठ पर कपड़े। यह देखते हुए कि सिनिसिज्म ने उन्हें कल्याण की भावना नहीं दी, जैनों ने त्याग दिया। स्टोकिज्म के स्कूल को पढ़ाने के लिए किसकी शिक्षाएं जो इस विचार पर केंद्रित हैं कि जीवन के सुखों का आनंद लेने में कुछ भी गलत नहीं है जब तक कि वे आपके जीवन का नियंत्रण नहीं लेते हैं, क्योंकि आप उनका आनंद लेते हैं। आपको उन सुखों को मिटाने के लिए तैयार रहना होगा। लक्ष्य हमारे जीवन से सभी भावनाओं और सुखों को खत्म करना नहीं है जैसा कि अंदर है निंदक, लेकिन नकारात्मक भावनाओं को खत्म करने के लिए उनकी स्थापना के बाद से बौद्ध धर्म और स्टोइज्म दोनों के उद्देश्यों में से एक खुशी, भावना और इच्छाओं को नियंत्रित करने के लिए किया गया है। हालांकि दर्शन बहुत अलग है, दोनों का उद्देश्य हमारे अहंकार पर अंकुश लगाना और हमारी नकारात्मक भावना को नियंत्रित करना है। स्टोइकवाद और बौद्ध धर्म दोनों उनकी जड़ों में भलाई का अभ्यास करने के तरीके हैं। स्टोकिज्म के अनुसार हमारे सुख और इच्छाएं समस्या नहीं है, हम कर सकते हैं। जब तक वे हमारे नियंत्रण नहीं लेते तब तक उनका आनंद ले। स्टोइक्स ने उन लोगों को देखा जो अपनी भावनाओं को पुण्य के रूप में नियंत्रित करने में सक्षम थे। सबसे खराब चीज़ क्या हो सकती है? हम अंत में अपने सपनों की नौकरी पर उतरते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद हम पहले से ही एक बेहतर शिकार कर रहे हैं। हम लॉटरी जीतते हैं और एक अच्छी कार खरीदते हैं, लेकिन फिर तय करते हैं कि हम सेलबोट के बिना नहीं रह सकते हैं। हम अंत में उस पुरुष या महिला का दिल जीतते हैं जो हम रहे हैं बिना सेलबोट के। हम अंत में उस पुरुष या महिला का दिल जीतते हैं जिसके लिए हम झांक रहे हैं, और अचानक पाते हैं कि हमारे पास एक भटकती हुई आँख है। लोग अतृप्त हो सकते हैं। स्टोइक का मानना था कि इस प्रकार की इच्छाएं और महत्वाकांक्षाएं लायक नहीं हैं।
पीछा। गुणी व्यक्ति का उद्देश्य शांति, उदासीनता की स्थिति तक पहुंचना है। चिंता, भय, श्रम, घमंड और क्रोध जैसी नकारात्मक भावनाओं की अनुपस्थिति और खुशी, प्यार, शांति और सकारात्मक भावनाओं की उपस्थिति। कृतज्ञता। अपने दिमाग को सदाचारी रखने के लिए स्टोइक्स ने कुछ ऐसा अभ्यास किया। नकारात्मक दृश्य। उन्होंने सबसे बुरी चीज की कल्पना की जो तैयार करने के लिए हो सकती है अगर कुछ विशेषाधिकारों और सुखों को उनसे लिया जाए। नकारात्मक दृश्य का अभ्यास करने के लिए हमें नकारात्मक घटनाओं पर विचार करना होगा, लेकिन उनकी चिंता किए बिना। सेनेका प्राचीन रोम के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक थे, जिन्होंने विलासिता का जीवन जिया था, लेकिन बहरहाल एक सक्रिय स्टोइक। उन्होंने हर रात सोने से पहले नकारात्मक दृश्य का अभ्यास करने की सिफारिश की। वास्तव में उन्होंने न केवल इन नकारात्मक स्थितियों की कल्पना की, उन्होंने वास्तव में उन्हें अभ्यास में डाल दिया। उदाहरण के लिए, एक सप्ताह तक नौकरी के बिना रहने से या खाने पीने के लिए उन्हें एक अमीर आदमी के रूप में इस्तेमाल किया गया था। परिणाम स्वरूप वह इस सवाल का जवाब देने में सक्षम था कि सबसे बुरी चीज़ क्या हो सकती है। स्वस्थ भावनाओं के लिए ध्यान। नकारात्मक दृश्य के अलावा और नकारात्मक भावनाओं में नहीं देने के लिए स्टोइक्स का एक और केंद्रीय सिद्धांत ये जान रहा है कि हम क्या नियंत्रित कर सकते हैं और हम क्या नहीं कर सकते। जैसा कि हम शांति प्रार्थना में देखते हैं, उन चीज़ों के बारे में चिंता करना जो हमारे नियंत्रण से परे हैं कुछ भी नहीं पूरा करती है। हमें इस बात की स्पष्ट समझ होनी चाहिए कि हम क्या बदल सकते हैं और हम क्या नहीं कर सकते हैं, जो बदले में हमें नकारात्मक भावनाओं में देने का विरोध करने की अनुमति देगा। एपिक्टेटस के शब्दों में, यह आपके साथ नहीं होता, लेकिन आप इस पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं मायने रखता है। एक जैन बौद्ध धर्म में ध्यान हमारी इच्छाओं के बारे में जागरूक होने का एक तरीका है और भावनाओं और इस तरह खुद को उनसे मुक्त कर लिया। यह केवल मन को विचारों से मुक्त रखने का प्रश्न नहीं है, बल्कि इसमें हमारे विचारों और भावनाओं का अवलोकन करना भी शामिल है, जैसा कि वे दिखाई देते हैं उनके द्वारा किए गए बिना। इस तरह हम अपने मन को क्रोध, ईर्ष्या या आक्रोश में नहीं बहने के लिए प्रशिक्षित करते हैं। बौद्ध धर्म में सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले मंत्रों में से एक नियंत्रण पर केंद्रित है। नकारात्मक भावनाएं, वो इमोशंस मानी पद में है। इसमें उदारकता है जो अहंकार को शुद्ध करती है। मान नैतिकता है जो ईर्ष्या को शुद्ध करती है। नी यह वह धैर्य है जो जोश और इच्छा को शुद्ध करता है। पेड़ वह शुद्धता है जो पूर्वाग्रह को शुद्ध करती है। मुझे है समर्पण जो लालच को शुद्ध करता है। और एंडर घृणा को शुद्ध करने वाला ज्ञान है। यहाँ और अब और चीज़ों की अपूर्णता। लचीलापन बनाने के लिए खेती की एक और कुंजी यह जानना है कि किस समय में रहना है। बौद्ध धर्म और स्टोइक्स दोनों हमें यदि दिलाते हैं कि वर्तमान सब कुछ मौजूद है और यह केवल एक चीज़ है जिसे हम नियंत्रित कर सकते हैं। अतीत या भविष्य के बारे में चिंता करने के बजाय हम चीज़ों की सराहना उसी तरह करनी चाहिए जैसे वे पल में करते हैं। अब में एकमात्र क्षण जिसमें आप वास्तव में जीवित रह सकते हैं वह वर्तमान क्षण है। बौद्ध भिक्षु थीच नत हान्ह का अवलोकन करते हैं यहाँ और अब में रहने के अलावा स्टोइक्स को प्रतिबिंबित करने की सलाह देते हैं। हमारे आसपास की चीज़ों की अपूर्णता। रोमन सम्राट मार्कस ऑरेलियस ने कहा कि हम जिन चीज़ों से प्यार करते हैं वे वैसी हैं। एक पेड़ के पत्ते वे हवा के झोंके से किसी भी क्षण गिर सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि हमारे आसपास की दुनिया में परिवर्तन आकस्मिक नहीं है बल्कि ब्रह्मांड के सार का हिस्सा बनते हैं।
बल्कि बौद्ध धारणा वास्तव में हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारे पास जो कुछ भी है और सभी लोग जिससे हम प्यार करते हैं कुछ बिंदु पर गायब हो जाते हैं। यह एक ऐसी चीज़ है जिसे हमें ध्यान से रखना चाहिए, लेकिन निराशावाद में दिए बिना चीज़ों की अपूर्णता से अवगत होने से हमें दुखी नहीं होना पड़ता। यह हमें वर्तमान क्षण और हमें घेरने वालों से प्यार करने में मदद करना चाहिए। सेनेका ने हमें बताया सभी चीज़ें अल्पकालिक और विनाशकारी है। दुनिया का अस्थायी अल्पकालिक और प्रकृति स्वभाव केंद्रीय है। हर बौद्ध अनुशासन इसे हमेशा ध्यान में रखते हैं। हमें नुकसान के समय अत्यधिक दर्द से बचने में मदद मिलती है। वबी शबी और इचिगो इची वबी शबी एक जापानी अवधारणा है जो हमें हमारे आसपास की दुनिया के क्षणभंगुर परिवर्तनशील और अपूर्ण प्रकृति की सुंदरता दिखाती है। सुंदरता को पूर्णता से खोजने के बजाय हमें उन चीज़ों की तलाश करनी चाहिए जो त्रुटिपूर्ण है, अपूर्ण है। यही कारण है कि जापानी इस तरह के मूल्य उदाहरण के लिए एक अनियमित या पर टूटी हुई चाय पत्ती, केवल ऐसी चीज़ें जो अपूर्ण और अल्पकालिक हैं, वे वास्तव में सुंदर हो सकती हैं क्योंकि केवल वे ही चीज़ें प्राकृतिक दुनिया से मिलती हैं। एक पूरक जापानी अवधारणा इचिगो इची की है जो हो सकती है। यह क्षण अभी मौजूद है और फिर से नहीं आया है के रूप में अनुवादित। इसे सामाजिक समारोह में एक अनुस्मारक के रूप में सबसे अधिक बार सुना जाता है। प्रत्येक मुठभेड़, चाहे वह दोस्तों, परिवार या अजनबियों के साथ हो, अद्वितीय है और कभी भी उदाहरण नहीं जाएगा, जिसका अर्थ है कि हमें पल का आनंद लेना चाहिए और अतीत या अकेले के बारे में चिंताओं से खुद को नहीं खोना चाहिए। भविष्य इस अवधारणा का उपयोग आमतौर पर चाय समारोह, जैन ध्यान में किया जाता है। जापानी मार्शल आर्ट जिनमें से सभी क्षण में मौजूद होने पर जोर देते हैं। पश्चिम में हम पत्थर के स्थायित्व के आदी हो गए हैं। इमारतों और यूरोप की कैथेड्रल जो कभी कभी हमें यह समझ देता है कि कुछ भी नहीं बदलता है, जिससे हर समय बीतने के बारे में भूल जाते हैं। ग्रीको रोमन वास्तुकला समरूपता, तेज रेखाओं थोपने वाले पशुओं और इमारतों और देवताओं की मूर्तियों को पसंद करती हैं जो सदियों से चली आ रही हैं। दूसरी ओर जापानी वास्तुकला थोपने या परिपूर्ण होने की कोशिश नहीं करता है, क्योंकि यह वाबी सभी की भावना में बनाया गया है। लकड़ी से संरचनाओं को बनाने की परंपरा उनके पुनर्निर्माण और भविष्य की पीढ़ियों के पुनर्निर्माण की आवश्यकता को निर्धारित करती है। जापानी संस्कृति इंसान के क्षणभंगुर स्वभाव और हमारे द्वारा बनाई गई हर चीज़ को स्वीकार करती है। मिसाल के तौर पर 3 साल की ग्रैंड श्राइन को हर 20 साल में फिर से बनाया गया है। सदियों सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इमारत की पीढ़ियों के लिए खड़ा नहीं रखना है, लेकिन रीति रिवाजों और परंपराओं को संरक्षित करना है। वे चीज़ें जो मानव हाथों द्वारा बनाई गई संरचनाओं की तुलना में बेहतर समय बीतने का सामना कर सकती हैं। कुंजी या स्वीकार करना है कि कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में हमारे पास कोई नहीं है। नियंत्रण समय बीतने और हमारे चारों ओर की दुनिया की प्रकृति की तरह इची हमें वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करने और प्रत्येक क्षण का आनंद लेना सिखाता है। जीवन हमें लाता है, यही कारण है कि यह हमारे इकिगाई को खोजने और बढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वही सभी हमें विकास के अवसर के रूप में अपूर्णता की सुंदरता की सराहना करना सिखाता है। लचीलापन से परे एंटी फ्रीजेंसी पौराणिक कथा के अनुसार जब पहली बार हरक्यूलिस ने
हाइड्रा का सामना किया तो उसे निराशा हुई जब उसने पाया कि उसके एक सिर को काटने का मतलब है कि 2 वापस अपनी जगह पर बढ़ेंगे। वह जानवर को मारने में सक्षम नहीं होगा अगर यह हर के साथ मजबूत हो गया। यह एक जगह है, वह जानवर को कभी नहीं मार पाएगा अगर वह हर घाव के साथ मजबूत हो जाए। जैसा कि नासिम निकोलस तालेब ने एंटी फ्रगाइल में बताया, थिंग्स दैट गेन फ्रॉम वीकर चार्ज। हम शब्द का उपयोग कमज़ोर लोगों, चीज़ों और संगठनों का वर्णन करने के लिए करते हैं जो नुकसान होने पर कमज़ोर हो जाते हैं, और शब्द उन चीज़ों के लिए मजबूत और लचीला होते हैं जो कमज़ोर किए बिना नुकसान का सामना करने में सक्षम है। लेकिन हमारे पास चीज़ों के लिए एक शब्द नहीं है। जब हानि पहुंचती है तो मजबूत हो जाना एक बिंदु तक। लर्न के हाइड्रा के पास किस तरह की शक्ति का उल्लेख करने के बारे में बात करने के लिए, जब उन्हें नुकसान पहुंचाया जाता है तो चीज़ें मजबूत हो जाती है। तालेब एंटी फ्रगाइल शब्द का प्रयोग करते हैं। एंटी फ्रिगिलिटी लचीलापन या मजबूती से परे है। लचीला झटके को रोकता है और वही रहता है। एंटी फ्रैगाइल बेहतर हो जाता है। तबाही और असाधारण हालात समझाने के लिए अच्छे मॉडल पेश करते हैं। एंटी फ्रैगिलिटी 2011 में एक सुनामी ने जापान के तोहोकू क्षेत्र को मार डाला। तट के किनारे के दर्जनों शहरों और कस्बों में जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। सबसे प्रसिद्ध फुकुशिमा। जब हम तबाही के 2 साल बाद प्रभावित तट पर गए थे, टूटे हुए राजमार्गों और एक के बाद एक खाली गैस स्टेशन के साथ घंटों तक चलने के बाद हम कई भूत शहरों से गुजरे जिनकी सड़कों पर मकानों के अवशेष, कारों के ढेर और खाली ट्रेन स्टेशन थे। यह शहर नाजुक स्थान थे जिन्हें सरकार ने भुला दिया था और वे अपने आप ठीक नहीं हो सकते थे। अन्य स्थानों जैसे कि इशिनोकी और केसिनुमा को व्यापक क्षति हुई। लेकिन कुछ के प्रयासों के लिए धन्यवाद। कुछ वर्षों के भीतर पुनर्निर्माण किया गया था। इशिनोकी और केसिनुमा ने दिखाया कि वे तबाही के बाद सामान्य होने की अपनी क्षमता में कितने लचीले थे। सुनामी के कारण आए भूकंप ने फुकुशिमा परमाणु को भी प्रभावित किया। बिजली संयंत्र प्लांट में काम करने वाले टोक्यो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी के इंजीनियर उस तरह के नुकसान से उबरने के लिए तैयार नहीं थे। फुकुशिमा परमाणु सुविधा अभी भी आपातकालीन स्थिति में है और आने वाले दशकों के लिए होगी। इसने अभूतपूर्व तबाही के सामने अपनी नाजुकता का प्रदर्शन किया। भूकंप के बाद जापानी वित्तीय बाजार बंद हो गए। कौन से कारोबार के बाद में सबसे अच्छा किया? 2011 के बाद से बड़ी निर्माण कंपनियों के स्टॉक में लगातार वृद्धि हुई है। टोहोकू के पूरे तट के पुनर्निर्माण की आवश्यकता निर्माण के लिए एक वरदान है। इस मामले में जापानी निर्माण कंपनियां एंटी फ्रगाइल हैं क्योंकि उन्हें तबाही से काफ़ी फायदा हुआ। अब इस पर एक नज़र डालते हैं कि हम इस अवधारणा को अपने दैनिक जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं। किस तरह क्या हम अधिक एंटी फ्रैगाइल हो सकते हैं। चरण 1 अतिरेक बनाएं। चरण 1 अतिरेक बनाएं। एक ही वेतन होने के बजाय अपने शो से, अन्य नौकरियों से या अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए पैसे कमाने का एक तरीका खोजने की कोशिश करें। यदि आपके पास केवल एक ही वेतन है तो आपको कुछ भी नहीं छोड़ना चाहिए जो आपके नियोक्तों को परेशानी में डाल दे, आपको नाजुकता की परिस्थिति में छोड़ दें। दूसरी ओर यदि आपके पास कई विकल्प हैं और आप अपनी प्राथमिक नौकरी खो देते हैं तो ऐसा हो सकता है कि आप अपनी माध्यमिक नौकरी के लिए अधिक समय समर्पित करते हैं और शायद इस पर अधिक धन कमा सकते हैं। आपने बुरी किस्मत के उस झटके को मार दिया होगा और उस मामले में एंटी फ्रैगाइल होगा। ओगिमी में हमने जिन वरिष्ठ नागरिकों का साक्षात्कार लिया था उनमें से 1% में एक प्राथमिकता था और एक माध्यमिक व्यवसाय। उनमें से अधिकांश ने एक वनस्पति उद्यान को
अद्वितीय नौकरी के रूप में रखा और स्थानीय बाजार में अपनी उपज बेची। एक ही विचार दोस्ती और व्यक्तिगत हितों के लिए जाता है। यह केवल एक मामला है जैसा कि कहावत है, अपने सभी अंडे एक टोकरी में नहीं डालना। रोमांटिक रिश्तों के क्षेत्र में वह लोग हैं जो अपने सभी ध्यान केंद्रित करते हैं अपने साथी पर ऊर्जा और उसे या उसकी पूरी दुनिया को बनाते हैं। वह लोग सब कुछ खो देते हैं अगर रिश्ता काम नहीं करता है, जबकि अगर वे मजबूत दोस्ती और पूरे जीवन के साथ खेती करते हैं तो वे रिश्तों के अंत में आगे बढ़ने के लिए बेहतर स्थिति में होंगे। वे एंटी फ्रैगाइल होंगे। अभी आप सोच रहे होंगे, मुझे एक से अधिक वेतन की आवश्यकता नहीं है और मुझे उन मित्रों के साथ जो हमेशा खुश थे, मुझे कुछ नया क्यों जोड़ना चाहिए। ये हमारे जीवन में भिन्नता जोड़ने के लिए समय की बर्बादी की तरह लग सकता है, क्योंकि असाधारण चीज़ें सामान्य रूप से नहीं होती है। हम एक आराम क्षेत्र में खिसक जाते हैं, लेकिन अप्रत्याशित हमेशा होता है, जल्दी या बाद में। चरण 2, कुछ क्षेत्रों में रूढ़िवादी रूप से दांव लगाए और दूसरों में कई छोटे जोखिम उठाए। वित्त की दुनिया इस अवधारणा को समझाने में बहुत उपयोगी है। यदि आपके पास $20,000 बच गए हैं तो आप $1,000 इंडेक्स फंड या फिक्स डिपॉजिट में डाल सकते हैं और शेष 10,000 को 10 स्टार्टअप्स में भारी वृद्धि की संभावना के साथ निवेशित कर सकते हैं। प्रत्येक में $100। एक संभावित परिदृश्य यह है कि 3 कंपनियां विफल हो जाती हैं, आप $300 खो देते हैं। 3 अन्य कंपनियों का मूल्य कम हो जाता है, आप एक और $100 या 200 खो देते हैं। 3 का मूल्य बढ़ता है, आप 100 या 200 बनाते हैं और एक स्टार्टअप का मूल्य 20 गुना बढ़ जाता है, आप लगभग $2,000 बनाते हैं या शायद और भी अधिक। आप अभी भी पैसा बनाते हैं, भले ही तीनों व्यवसाय पूरी तरह से पैटअप हों। आप हाइड्रा की तरह ही नुकसान से लाभान्वित हुए हैं। एंटी फ्रैगाइल बनने की पूंजी छोटे जोखिम ले रही है, जो हो सकती है महान इनाम। खुद को उन खतरों से उजागर किए बिना जो हमें डुबो सकते हैं, जैसे कि संदिग्ध प्रतिष्ठा के फंड में $10,000 का निवेश करना, जिसे हमने अखबार में विज्ञापित देखा था। चरण 3, उन चीज़ों से छुटकारा पाएं जो आपको नाजुक बनाते हैं। हम इस अभ्यास के लिए नकारात्मक मार्ग अपना रहे हैं। अपने आप से पूछिए, क्या मुझे नाजुक बनाता है। कुछ लोग, चीज़ें और आदतें हमारे लिए नुकसान पैदा करती हैं और हमें कमज़ोर बनाती हैं। वे कौन है और क्या है। जब हम अपने नए साल के संकल्प करते हैं तो हम नए को जोड़ने पर जोर देते हैं। हमारे जीवन के लिए चुनौतियाँ, इस तरह का उद्देश्य होना बहुत अच्छा है, लेकिन अच्छा रीडांस लक्ष्यों को सेट करना और भी बड़ा प्रभाव डाल सकता है। उदाहरण के लिए, भोजन के बीच स्नैकिंग बंद करें। सप्ताह में केवल एक बार मिठाई खाएं। धीरे धीरे सभी ऋण का भुगतान करें। विषाक्त लोगों के साथ समय बिताने से बचें। हम उन चीज़ों को करने में समय बिताने से बचें जो हम आनंद नहीं लेते हैं, सिर्फ इसलिए कि हम उन्हें करने के लिए बाध्य महसूस करते हैं। प्रतिदिन 20 मिनट से अधिक फेसबुक पर खर्च ना करें। हमारे जीवन में लचीलापन बनाने के लिए हमें प्रतिकूलता का डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक असफलता वृद्धि का एक अवसर है। यदि हम एक एंटी फ्रैगाइल रवैया अपनाते हैं, जो हम अपनी जीवन शैली को परिष्कृत करते हुए और अपनी इकिगाई पर ध्यान केंद्रित करते हुए हर झटके के साथ मजबूत होने का एक रास्ता खोज लेंगे। एक हिट या 2 लेना या तो एक दुर्भाग्य या एक अनुभव के रूप में देखा जा सकता है। हम अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि हम लगातार सुधार करते हैं और नए और बेहतर लक्ष्य निर्धारित करते हैं। जैसा कि तालेब एंटी फ्रैगाइल में लिखते हैं, हमें यादृच्छिकता, गंदगी, रोमांच, अनिश्चितता, आत्मा खोज, दर्दनाक आघात, इन सभी चीज़ों को सुनने की ज़रूरत है जो जीवन को जीने लायक बनाते हैं। हम
निकोल्स तालिब को एंटीफ्रैगाइल को बढ़ाने के लिए एंटीफ्रैग्रेसी की अवधारणा में रुचि रखने वालों को प्रोत्साहित करते हैं। जीवन शुद्ध अपूर्णता है, जैसा कि वबी शबी का दर्शन हमें सिखाता है, और समय बीतने में हमें पता चलता है कि सब कुछ क्षण भंगुर है। लेकिन यदि आपके पास अपनी इकिगाई की स्पष्ट समझ है तो प्रत्येक क्षण अपनी संभावनाएं रखेगा कि यह लगभग अनंत काल की तरह प्रतीत होगा। इकिगाई जीने की कला। मित्सुओ एडा 20वीं शताब्दी के सबसे महत्वपूर्ण सुलेखकों और हाइकुवादियों में से एक थे। वह अभी तक एक जापानी व्यक्ति का एक और उदाहरण है जिसने अपना जीवन एक बहुत विशिष्ट इकिगाई को समर्पित किया। एक सोडो सुलेख ब्रश का उपयोग करके 17 शब्दांश कविताओं के साथ भावनाओं का संचार। एडा के कई हाइक वर्तमान के महत्व के बारे में बताते हैं। पल और समय बीतने का। नीचे दी गई कविता का अनुवाद यहाँ और अब में मेरे जीवन में एक ही चीज़ है के रूप में किया जा सकता है। एक अन्य कविता में आइडा बस यहाँ अब। यह एक कलाकृति है जो तलाश करता है मोनो की भावनाओं को नहीं जगाने के लिए अल्पकालिक प्रशंसा की उदासी। निम्नलिखित कविता इकिगाई हमारे में लाने के रहस्यों में से एक पर छूती है। जीवन खुशी हमेशा आपके दिल में निर्धारित होती है। ये आखिरी आइदा द्वारा भी का अर्थ है चलते रहो, अपना रास्ता मत बदलो। एक बार जब आप अपनी इकिगाई की खोज करते हैं तो आपका उसका पीछा करना और हर दिन उसे पोषण देना आपके जीवन का अर्थ। जिस क्षण आपके जीवन का यह उद्देश्य होता है, आप अपने कैनवास पर कोरियोग्राफर या शेफ की तरह सभी में प्रवाह की एक खुशहाल स्थिति को प्राप्त करेंगे, जो आधी सदी के बाद भी प्यार से अपने संरक्षक के लिए खुशी तैयार करता है। निष्कर्ष, हमारी इकिगाई हम सभी के लिए अलग है, लेकिन एक चीज़ जो हमारे पास है वह है कि हम सभी अर्थ की खोज कर रहे हैं। जब हम अपने दिनों को महसूस करते हुए जुड़ा हुआ महसूस करते हैं कि हमारे लिए क्या सार्थक है, हम और अधिक पूरी तरह से जीते हैं। जब हम संबंध खो देते हैं तो हम निराश महसूस करते हैं। आधुनिक जीवन हमें हमारे वास्तविक स्वभाव से अधिक प्रेरित करता है, जिससे यह बहुत बनता है। हमारे लिए जीवन का अभाव है, जिसका अर्थ में अभाव है। शक्तिशाली बल और प्रोत्साहन, धन, शक्ति, ध्यान, सफलता हमें दैनिक आधार पर विचलित करते हैं। उन्हें अपने जीवन को संभालने मत दो। हमारी अंतराज्ञान और जिज्ञासा हमारी मदद करने के लिए बहुत शक्तिशाली आंतरिक कंपास है। हमारे इकिगाई के साथ कनेक्ट। उन चीज़ों का पालन करें जिन्हें आप आनंद लेते हैं, और उन लोगों से दूर हो जाएं या जिन्हें आप नापसंद करते हैं उन्हें बदल दें। अपनी जिज्ञासा का नेतृत्व करें और उन चीज़ों को करके व्यस्त रहें जो आपको अर्थ और खुशी से भर देती हैं। ये बहुत बड़ी बात नहीं है। हमें अच्छे माता पिता होने या अपने पड़ोसियों की मदद करने में अर्थ मिल सकता है। हमारी इकिगाई के साथ जुड़ने के लिए कोई सही रणनीति नहीं है, लेकिन हमने जो सीखा ओकिनावान से यह है कि हमें इसे खोजने के बारे में बहुत अधिक चिंता नहीं करनी चाहिए। जीवन को हल करने के लिए कोई समस्या नहीं है, बस कुछ है कि याद रखना, जो लोग आपको प्यार करते हैं उन्हें घेरे रखने के दौरान आप जो प्यार करते हैं उसे करने में व्यस्त रहते हैं। इकिगाई के 10 नियम। हम इस यात्रा को 10 नियमों के साथ समाप्त करते हैं, जिन्हें हम ओगिमी के लंबे समय से रहने वाले निवासियों के ज्ञान से दूर करते हैं। 1. सक्रिय रहें। रिटायर नहीं हुआ। जो लोग उन चीज़ों को छोड़ देते हैं जिन्हें वे करना पसंद करते हैं, और जीवन में अपने उद्देश्य को अच्छी तरह से खोना। यही कारण है कि मूल्य की चीज़ों को रखना, प्रगति करना, दूसरों के लिए सुंदरता या उपयोगिता लाना, आपकी मदद करना और आपकी आधिकारिक व्यावसायिक गतिविधि समाप्त होने के बाद भी आपके आसपास की दुनिया को आकार देना इतना महत्वपूर्ण है। तो इसे धीमा लें।
जल्दी में होना जीवन की गुणवत्ता के विपरीत आनुपातिक है। जैसा पुरानी कहावत है, धीरे चलो और तुम दूर जाओगे। जब हम तात्कालिकता को पीछे छोड़ते हैं तो जीवन और समय नए अर्थों में ले जाते हैं। 3, अपना पेट ना भरे कम है जब यह लंबे जीवन के लिए खाने की बात आती है भी। 80% नियम के अनुसार अधिक समय तक स्वस्थ रहने के लिए हमें खुद को भरपेट खाने के बजाय अपनी भूख की मांग से थोड़ा कम खाना चाहिए। 4, अच्छे दोस्तों के साथ खुद को घेरें। दोस्त सबसे अच्छी दवा है। एक अच्छी चैट पर चिंताओं का सामना करने के लिए अपने दिन को रोशन करने वाली कहानियाँ साझा करना, सलाह लेना, मज़े करना, सपने देखना, दूसरे शब्दों में जीवित। 5, अपने अगले जन्मदिन के लिए आकार में प्राप्त करें। पानी चलता है जब यह अपने सबसे अच्छे रूप में होता है, ताज़ा बहता है और स्थिर नहीं होता है। जिस शरीर को आप जीवन भर चलाते हैं उसे लंबे समय तक चलाने के लिए दैनिक रखरखाव की थोड़ी ज़रूरत होती है। इसके अलावा व्यायाम हार्मोन जारी करता है जो हमें खुश महसूस करता है। 6, मुस्कुराओ। एक हंसमुख रवैया न केवल आराम करने वाला है, यह दोस्त बनाने में भी मदद करता है। यह उन चीज़ों को पहचानना अच्छा है जो इतने महान नहीं है, लेकिन हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि यहाँ और अब की दुनिया में ऐसा होना कितना सौभाग्य की बात है। 7, प्रकृति के साथ फिर से जुड़ना। हालांकि ज़्यादातर लोग इन दिनों शहरों में रहते हैं, मानव को प्राकृतिक दुनिया का हिस्सा बनाया जाता है। हमें अपनी बैटरी को रिचार्ज करने के लिए अक्सर इसे वापस करना चाहिए। 8, धन्यवाद दो अपने पूर्वजों को, प्रकृति को जो आपको हवा प्रदान करता है, आप सांस लेते हैं, और आप जो खाना खाते हैं वह अपने दोस्तों और परिवारों को, हर उस चीज़ को देते हैं जो आपके दिनों को रोशन करती हैं और आपको ज़िंदगी और ज़िंदा होने के लिए भाग्यशाली बनाती है। धन्यवाद देने के लिए हर दिन एक पल बिताएं और आप अपनी खुशी का भंडार देखेंगे। 9, पल में जियो। अतीत पर पछतावा करना और भविष्य में डरना बंद करो। आज सब तुम्हारे पास है, मौके पर चौका मारो, इसे याद रखने लायक बनाएं। 10, अपने इकिगाई का पालन करें। आपके अंदर एक जुनून है, एक अनोखी प्रतिभा है, अपने दिनों को अर्थ देता है और बहुत अंत तक अपने आप को साझा करने के लिए आपको ड्राइव करता है। यदि आप नहीं जानते कि आपकी इकिगाई अभी तक क्या है, जैसा कि विक्टर फ्रैंकल कहते हैं, आपका मिशन इसे खोजना है। इस पुस्तक के लेखक आपको लंबे, खुशहाल और उद्देश्यपूर्ण जीवन की कामना करते हैं। हमसे जुड़ने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर आपने ये पूरी बुक सुनी है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।